झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के बैनर तले 11 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जिला मुख्यालय पर बृहस्पतिवार को भी जारी रहा। आपको बताते चले कि मांग पत्रों में राजस्व उप निरीक्षक का ग्रेड पे 2400 देने तथापि 3 वर्ष के उपरांत ग्रेड पे 2800 किए जाने, अंचल निरीक्षकों की सीधी बहाली पर रोक लगाकर 50% पदों पर वरीय राजस्व उप निरीक्षकों को वरीयता के आधार पर एवं 50% पदों पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पदोन्नति देने, पिछले 5 सालों में पदोन्नति नहीं होने और सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन नहीं होने पर रोष व्यक्त करते हैं। इस पर नियमावली को सुधार करने की मांग, राजस्व उप निरीक्षकों का 10 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष में पदोन्नति की परीक्षा आयोजित करने, राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, सभी राजस्व उप निरीक्षक को लैपटॉप व इंटरनेट की सुविधा खर्च देने, हल्का इकाई का पुनः गठन करने, राजस्व उप निरीक्षकों को त्वरित कार्य निष्पादित करने में सहूलियत हेतु 2 पहिया वाहन व उक्त वाहन का ईंधन खर्चा उपलब्ध कराने, अंचल निरीक्षक के रिक्त पदों को अविलंब पदोन्नति के तहत भरा जाने के समेत अन्य मांगों को लेकर राज्य के सभी जिलों में जिला मुख्यालय पर हड़ताल पर बैठे। श्याम बिहारी रजक ने कहा कि 2019 में हुए समझौता के आधार पर सरकार को इस जायज 11 सूत्री मांगों पर संज्ञान लेकर अविलंब नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। उधर राजस्व उप निरीक्षकों के हड़ताल पर बैठने से जमीन से संबंधित कार्यों के निष्पादन पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है। लोग अंचल कार्यालय का चक्कर लगाते दिख रहे हैं। आगे भी एक आंदोलन को तेज करने के लिए निर्णय लिया गया है कि 27 सितंबर से 30 सितंबर तक सभी सांसद, सभी विधायक, सभी मंत्री के आवास के समक्ष हम लोग भिक्षाटन का प्रदर्शन करेंगे ताकि हमारे मांगों को जल्दी से जल्दी राज्य सरकार हमारी पूरा कर सके। अभी तो जो धरना बैठा आज कितने दिन हो चुकी है? आज का ये 9वां दिन मेरा धरना है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई पहल नहीं किया गया है। जिस तरह से सरकार इस पे विचार नहीं कर रही है तो इससे आगे आप लोग क्या सोचे हैं? अब 27 सितंबर से 30 सितंबर तक जो हम लोगों ने भिक्षाटन का एक प्लानिंग किया है, मेरा उस रूप में आंदोलन होगा। उसके बाद अगर सरकार कुछ अपना निर्णय नहीं लेती है तो आगे का रणनीति तैयार करेंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं सरकार से? राज्य सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे राजस्व उप निरीक्षक का जो जेन्युइन मांग है उसको लागू किया जाए ताकि हम लोग काम पर सही सलामत लौट सकें, सभी जनता के हित में काम कर सकें। राज्य सरकार की बहुत ऐसी योजनाएं हैं जो हम लोग के बिना वो आगे प्रगति पर नहीं है, चाहे वो भूमि सत्यापन का मामला हो, पब्लिक के लिए म्यूटेशन का मामला हो, आवासीय जाति आय का मामला हो, बहुत सारे ऐसे राजस्व से संबंधित मामले हैं जो आज के डेट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? श्याम बिहारी रजक। पहले मैं आपका संपादक के रूप में आप हमारे बीच आए हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि हमारी बातों को आप सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम है। और आप जो धरना के रूप में हम लोग को देख रहे हैं, ये पूरे झारखंड में ये धरना चल रहा है, क्योंकि ये हमारी मांगे जो हैं ये कोई नई मांगे नहीं है, पुरानी मांगे हैं। 2019 में पिछली सरकार जब बीजेपी की थी उस समय से ये मांग हम लोग रखे हुए थे सरकार के समक्ष। तो उस समय हमारे जो राज्याध्यक्ष हैं श्री हेमंत सोरेन साहब विपक्ष में थे, हमने अपनी मांग पत्र के माध्यम से उनके सामने प्रस्ताव को रखा तो उन्होंने हमारे समर्थन में सरकार को लिखा कि इनकी मांगे जायज़ है, इनको लागू किया जाए। आज वो खुद सरकार में है तो हम अभी जितने भी सभी राजस्व उप निरीक्षक हैं उनसे मांग करते हैं 11 सूत्री मांगों को लेकर के उनके सामने हमने अपना मांग पत्र को रखा है। इस हड़ताल से पहले हमने एक दिन का काला बिल्ला लगा करके भी काम किया। 29 अगस्त को हमने एक दिन का कलमबंद हड़ताल भी किया था। ये सूचना सरकार को बार बार लगातार जा रही है, लेकिन अभी तक सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है। 11 सूत्री मांगों को लेकर इसमें मुख्य मांगे जो है 2400 ग्रेड पे का है। इसके अलावे राजस्व उप निरीक्षक के वरीयता के आधार पर 50% का डायरेक्ट प्रमोशन की मांग हुई है। बाकी जो 50% है उसको सीमित परीक्षा के माध्यम से भरा जाए। उसके अलावे जो है आपका जो ऑनलाइन की व्यवस्था में हम लोग काम कर रहे हैं उसमें नेट का प्रोविज़न लागू किया जाए, प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। इस तरह की हमारे सभी मांग है। पुरानी मांगों को हम लोग बहुत पहले राज्य सरकार तक पहुंचाया था, लेकिन
कहीं ना कहीं लचीला व्यवहार, लचीला रवैया के चलते आज तक वो हमारे साथियों के लिए जो लाभकारी था वो लागू नहीं हुआ, जिसके चलते आज हम पूरे झारखंड में राजस्व उप निरीक्षक संघ धरना पर बैठे हुए हैं। तो क्या इसकी आप सूचना कोई उच्च अधिकारी को दिए हैं? हाँ, बिल्कुल दिया गया था। 14 सितंबर को हम लोग सीएम आवास का घेराव किए थे। उससे एक सप्ताह पहले उच्च पदाधिकारी को इसकी सूचना दी गई थी कि हम लोग 14 तारीख को प्रदर्शन रांची में सीएम आवास के सामने करेंगे, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि वो सूचना हमारे राज्याध्यक्ष के पास नहीं पहुंचा, जिसके चलते हमको उस समय सही निर्णय नहीं मिला और हम लोग को बाध्य होना पड़ा कि 16 सितंबर